कंफ्यूजन उत्पन्न होने लगा। हमारे संगठन के वरिष्ठ साथी लोग भी फ़ोन करने लगे और उनके अंदर भी एक परेशानी दिख रही थी। तो फिर हम आज माननीय हाईकोर्ट पटना का ऑर्डर राइट टू एजुकेशन जो है भारत सरकार ने जो गजट में प्रकाशित किया था उसे, और जो राइट टू एजुकेशन के लिए स्पेशल रूल बना था, उस सारे चीज़ों को माननीय सुप्रीम कोर्ट के विद्वान अधिवक्ता हमारे बिहार के नियोजित शिक्षकों के जो शुभचिंतक हैं आदरणीय अजय कुमार सिंह जी को हमने फॉरवर्ड किया। माननीय हाईकोर्ट का जजमेंट, और जजमेंट में जो 59 नंबर बिंदु है और 60 नंबर बिंदु है, और हाईकोर्ट का जो और आरटीई का जो रूल है उसको उनके पास भेजे। जो राइट टू एजुकेशन का, राइट टू एजुकेशन में सेक्शन 23 और सेक्शन 20, जब राइट टू एजुकेशन भारत सरकार का गजट पढ़िएगा ना तो उसका जब 38 नंबर कॉलम में जाइएगा, 38 नंबर सेक्शन में जाइएगा तो उसमें स्पष्ट अंकित है कि भारत सरकार ही इस दोनों सेक्शन को चेंज कर सकता है, 20 और 23 को, वह भी संसद में के दोनों सदन से पारित करा करके, पास करा करके। इसलिए 23 को कोई बदल नहीं सकता है। तो 23 का 1 और 2 क्वालिफिकेशन हमारे ऊपर जो होना चाहिए वो हम अवेल कर रहे हैं, वो हमारे पास है। अब 23 का 3 सरकार को हमको देना है। माननीय हाईकोर्ट पटना ने इसको स्पष्ट कर दिया। तो इसमें कहाँ कोई कंफ्यूजन है कि हम नियोजित शिक्षक हैं तो हमको पेंशन नहीं मिलेगा, हमको ग्रेजुएटी नहीं मिलेगा, हमको प्रमोशन नहीं मिलेगा, हमको प्रोविडेंट फंड नहीं मिलेगा। आपको वह तमाम उसके साथ ही लिख दिया। देखिए इसका हिंदी अनुवाद भी सुन लीजिए। राइट टू एजुकेशन जो कह रहा है 23 में, धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण देने के प्रयोजन के लिए नियोजित शिक्षक, इसका जब हिंदी अनुवाद करते हैं ना तो उसमें स्पष्ट लिखा जाता है, नियोजित शिक्षकों सहित शिक्षकों के वेतनमान और भत्ते, चिकित्सा सुविधाएं, पेंशन, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि और अन्य निर्धारित लाभ नियमित शिक्षकों के समान होंगे तथा समान कार्य और अनुभव के लिए समान होंगे। ये तो हम लोगों की मांग शुरू से रही है कि जो हमारे पूर्व से कार्यरत नियमित शिक्षक हैं उनके समान वेतन, पेंशन, प्रमोशन, सारा चीज हमको मिलना चाहिए। अब यह बात जो हम लोग कह रहे थे ये हवा में नहीं कह रहे थे, यह बात हम लोग राइट पेशन में जो प्रावधान किया गया उसके तहत कर रहे थे। अब माननीय हाईकोर्ट ने भी यह आदेश सरकार को कर दिया है कि 23 को लागू कीजिए। सरकार की बेचैनी समझिए। इसमें यहाँ पर क्यों सरकार इतना जल्दी हाय तवा मचा के डरा के सबको फॉर्म भरवा दी और पास करके सबको विशिष्ट शिक्षक बनाना चाह रही है? क्योंकि सरकार कहती है कि जिस दिन आप विद्यालय में योगदान करेंगे उस दिन से आप विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। मतलब आपका अपॉइंटमेंट का डेट उसी दिन तय कर देगा जिस दिन आप योगदान करेंगे। पिछला जो 15 साल, 18 साल, 10 साल का आपका सर्विस लेंथ है वह सब खत्म कर देगा। क्यों खत्म कर देगा? इसके पीछे सरकार की क्या साजिश है? वह यह साजिश है कि इसमें जो कहा गया है राइट टू एजुकेशन के राइट टू एजुकेशन के सेक्शन 23 में, इसमें जो कहा गया है उसमें कहा गया है कि नियमित शिक्षकों के साथ तथा समान कार्य और अनुभव के समान होंगे। मतलब अगर आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ ट्रेनिंग जो भी बाद में हो वहां से आपको नियमित शिक्षक वाला वेतन निर्धारित करना। मान लीजिए नियमित शिक्षक का इंडेक्स जो होगा, वेतन का जो उनका इंडेक्स होगा, उसमें उनको नियुक्ति के बाद आपका ट्रेनिंग से 15 साल हो गया, 12 साल हो गया, तो 12 साल में जो वेतन आपका अभी होना चाहिए वो निर्धारित होगा। क्योंकि आप ट्रेनिंग कर लिए 2010 में, कुछ मेरे भाई बहन 2007 में ट्रेंड ही बहाल हुए, तो समझिए 2007 में जो भाई बहन बहाल हुए ट्रेंड में, उनका जब नियमित शिक्षक का स्केल 2007 से देखेगा और उसको जब ले जाएगा 17 साल के बाद उस लेवल पर, तो उनका वेतन कहाँ जाएगा? और आपके सर्विस में ब्रेक अगर सरकार कर देती है विशिष्ट शिक्षक बना करके, तो आज से उसमें यह भी लिखा है कि नियोजित शिक्षक के लिए भी लागू होगा और विशिष्ट शिक्षक के लिए। लेकिन विशिष्ट शिक्षक का जब पहले का सर्विस लेंथ खत्म कर देगा योगदान, फ्रेश योगदान करा करके, तो उनको तो लाभ जो भी मिलना होगा आज जब विद्यालय में योगदान करेंगे तब से मिलेगा। इसीलिए हम कह रहे थे सरकार के मन में अगर खोट नहीं है तो इसमें सेवा निरंतरता का लाभ विशिष्ट शिक्षक में देता, तब समझते। सरकार के मन में हमेशा हम लोगों को नुकसान पहुंचाने का, शोषण करने का साजिश के तहत नियम बनाने का एक उनका ये हो गया है, मंशा हो गया है। तो उस मंशे को हम लोगों को बहुत तेज अपने आप को सारे लोग समझ रहे हैं। तो हम शिक्षक यहाँ पढ़ाते हैं नियम कानून सबको, तो हमको कुछ आता ज़्यादा थोड़े है।
हम लोगों ने भी लंबा अनुभव रखा है न्यायालय में संघर्ष करने का। तो सरकार को अब करना क्या पड़ेगा, अभी सरकार को इतने दिन हो गए माननीय हाईकोर्ट पटना के द्वारा न्यायाधीश पारित किए हुए, अब उनको सेक्शन 23 आरटी का लागू करना था, अभी तक लागू नहीं किए हैं। इसके बजाय वह बेचैन है कि विशिष्ट शिक्षक का दूसरे चरण का परीक्षा ले लो और फिर से गुमराह करो लोगों को, और गुमराह करके फॉर्म भरवा के विशिष्ट शिक्षक बना दो, क्योंकि उनका अगर वेतन सेक्शन 23 के तहत निर्धारित भी करना पड़े तो जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वहां से ही उनको वेतन हम दें नियमित शिक्षक का भी। लेकिन आप अगर नियोजित शिक्षक के रूप में अपना सेवा सर्विस लेंथ आपका ट्रेनिंग के बाद भी 10 साल 12 साल का, तो अभी आप समझ लीजिए 45,000 रुपये अगर आप होंगे तो नियमित शिक्षक का जब लेंथ ला करके और 10-12 साल का इंडेक्स पर ले जा करके जब वेतन फिक्स करेगा तो 80-90 हजार आप जाएंगे। ये पैसा बचाने के लिए सरकार तमाम साजिश रच रही है। राज्यकर्मी का मतलब क्या होता है, राज्यकर्मी का सुविधा ना जी। 2016 का एक जजमेंट माननीय हाईकोर्ट पटना में हम लोगों ने अभी बहस के दौरान दिया था, जिसमें यह अंकित था कि नियोजित शिक्षक की पत्नी गई थी आंगनबाड़ी सेविका बनने के लिए, सिंगल बेंच में उनको ऑर्डर को खारिज, उनका केस को खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया, बोला आप नियोजित शिक्षक की पत्नी है, आप नहीं भर सकते आंगनबाड़ी सेविका में। वो चले गए डिवीजन बेंच में, डिवीजन बेंच में फिर खारिज कर दिया गया उनके अपील को, क्योंकि उन्होंने परिभाषित किया कि नियोजित शिक्षक गवर्नमेंट टीचर है, इसलिए उनकी तो गवर्नमेंट टीचर को तो हम शुरू से ही तो गवर्नमेंट टीचर है, हमको उसका बेनिफिट न देना है आपको। गवर्नमेंट टीचर अगर हमको हाईकोर्ट के सामने आप रिटेल में सरकार कमिट की है, चुनाव आयोग के सामने हमको कमिट किया है कि हम गवर्नमेंट टीचर है, हमको बेनिफिट चाहिए, हम बेनिफिट के लिए लड़ रहे हैं। अब बेनिफिट देने के बजाय आप हमको कह रहे हैं कि नहीं तुम फिर से नई नियुक्ति तुम्हारी हो जाएगी, तुम विद्यालय में जाओ, विशिष्ट शिक्षक बनो, विद्यालय में योगदान करो। पहले तो डराया पास नहीं करोगे तो हटा देंगे, डर से सब लोग भर देगा, भर भी दिया मेरा भाई बहन। अब आप समझिए हम जिसको स्थानांतरण मिल रहा, हम एक बात तो समझ रहे थे, सब लोग शेयर कर दीजिए भैया, एक दूसरे तक पहुंचा दीजिए, फॉलो का बटन है, एक दूसरे से जुड़े रहिए, कोई कठिनाई नहीं होगा, कहीं कोई परेशानी नहीं। हम जब लंबा तहकीकात की, हम ट्रेन से इधर लगातार पटना आना जाना कर रहे थे तो हमको अनेकों लोग मिले, बोले सर हम अररिया में फंसे थे, पटना घर है, सुपौल में फंसे थे, मधुबनी घर है, इस बात से हमारा जीवन तबाह था, इसलिए हम भर दिए, सोचे ट्रांसफर मिल जाएगा। अब क्या है, वो सोच के भरे कि हम अगर देख जो जिला जहां पर था वो बेचारे उस बेचैनी में गए, लेकिन नौकरी लोग कर रहा आर्थिक लाभ के लिए, उनकी मजबूरी तो हम समझ रहे हैं कि आज इतने सालों से उनको ट्रांसफर के लिए उनका जीवन जहन्नुम बना दिया। लेकिन जो लोग अपने घर के पास स्कूल में हैं उनको अगर वहां से हटा के दूसरे जगह कर देता है, आप नौकरी कर रहे हैं पैसा के लिए, हम लोग लड़ाई कर रहे हैं पूर्ण वेतनमान के लिए, और हमको यहाँ पर ला करके फिर से वहीं खड़ा कर देगा जहाँ हम अभी तक पहुंचे। हम अब यहाँ से आगे 10 साल में सारे लोग रिटायर कर जाएंगे, अभी लगातार लोग रिटायर कर रहे हैं हजारों की संख्या में, और 10 साल में टोटल नियोजित शिक्षक रिटायर कर जाएंगे। तो हमको मिलेगा क्या विशिष्ट शिक्षक बनने पर? विशिष्ट शिक्षक आप बना रहे हैं, सेवा का निरंतरता, हमारा डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है उसको आप एक्सेप्ट क्यों नहीं किए साहब? डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर आप एक्सेप्ट कर लेते विशिष्ट शिक्षक के रूप में कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम जो नियोजित शिक्षक के रूप में जब ज्वाइन किए वही रहेगा, तो आज जो आरटी का सेक्शन 23 हमको हमारे ऊपर हाईकोर्ट ने कहा है लागू करने के लिए, तो हमको तो उसका लाभ मिलता, पूरा वेतन मिलता, ग्रेच्युटी मिलता, प्रोविडेंट फंड मिलता, पेंशन मिलता, सब चीज मिलता। आज नियोजित शिक्षक को कह दिया है कि अगर नियोजित शिक्षक पंचायती राज संस्था के अधीन ही रहेंगे फिर भी उनको आपको पेंशन देना है, ग्रेच्युटी देना है और नियमित शिक्षक के समान वेतनमान देना है। ये तो स्पष्ट माननीय हाईकोर्ट पटना ने कर दिया। लेकिन नियोजित शिक्षक को मिलेगा तो उनको 10-11 जब से ट्रेंड हुए तब से वेतनमान का लाभ मिलेगा। विशिष्ट शिक्षक को फ्रेश अपॉइंटमेंट अगर कर देगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर विद्यालय में योगदान की तिथि को मान लेगा, तो उनको तो सरकार ठग लेगा, उनको तो बहुत नुकसान आर्थिक पहुंचा देगा। ये साजिश है सरकार की कि आपको हर हालत में आर्थिक तंगी में बनाए रखना। फिलहाल अभी हम लोगों की शिक्षक एकता मंच की बैठक होने वाली है, ये राय विचार चल रहा है। 28 तारीख मतलब आज हो गया 25, 26, 27, 27, 28 रविवार को शिक्षक एकता मंच की बैठक है। सरकार माननीय हाईकोर्ट पटना के आदेश को लागू क्यों नहीं कर रही है, आगे हम लोगों को कौन सा कदम उठाना है, आप जान रहे हैं कि माननीय हाईकोर्ट पटना अगर कोई आदेश पारित करता है तो उसको लागू करना बाध्यकारी, और अगर वह लागू नहीं करेगा तो कंटेम्प्ट में आप चले जाएंगे, तो सरकार का भारी फजीहत है।
और 25 का चुनाव भी है। हम लोग कहे हमारी बात नहीं माना कि हमको पूर्ण वेतन मान दीजिए, हम दीजिए, हमको सब चीज दीजिए। आज विशिष्ट शिक्षक के नाम पर क्या कर रहा है? जो हमारे भाई बहन को दूसरे जिला में थे, वो बेचारे मजबूरी में ट्रांसफर चाहते थे, वो तो क्या करते, गन पॉइंट पर भी एग्जाम दे दिए। लोग की भावना को हम समझे तो हमको लगा कि ये लोग विवश थे ट्रांसफर के लिए, इसलिए वहाँ। लेकिन आप तमाम लोग समझिए कि हमको हमारा पैसा चाहिए, राज्यकर्मी के रूप में हमको हमारा पैसा चाहिए। दोस्तों, आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुन लिया। यहाँ पे ये बात तो बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से कह दी गई है। हमारे शिक्षक भाई जो हैं आनंद कौशल जी लगातार कंधे से कंधा मिलाकर शिक्षक अभ्यर्थियों का साथ देते हैं और बिल्कुल आपका साथ जो है शिक्षक अभ्यर्थियों को लगातार ऐसे ही मिलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई जो भी हमारे भाई नियोजित शिक्षक हैं उनको विशिष्ट शिक्षक यानी पूर्ण रूप से कहा है कि भाई आप सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार करें और नहीं देनी होगी अब कोई भी सेकंड सक्षमता परीक्षा, इनका ये कहना है। और उन्होंने कहा है कि भाई कंधे से कंधा मिलाकर आप लोग सहयोग दें ताकि आने वाले समय में कुछ बेहतरीन जो है वो किया जा सके। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।